गुरु की बानी साची बानी, गुरु दी मेहर से बड़ा आसरा दुनिया में कोई नहीं। सन 47 के वक्त हमारा परिवार लाहौर छोड़ के दिल्ली आया था। रिफ्यूजी कहते थे सब हमें। सच दिल को बड़ी ठेस पहुंचती थी सुन के। लगता था अपनी जड़ से उखड़ा पेड़ शायद कभी मिट्टी ना पकड़ सके, लेकिन वाहे गुरु दी मेहर, इस पेड़ ने मिट्टी भी पकड़ ली और फल फूल भी गया। आज यहाँ डेरावाला में अपना कारोबार है, दुकान है, ग्राहक हैं, घर में 2-2 बेटे हैं, बहुएं हैं और पोते पोतियां भी। आज जानते हैं मेरी एक पोती की तो मेहंदी है आज। हाँ, स्वीटी की, उसी की तो इतनी धूमधाम है घर भर में। कलावती, ये ले केसर का डब्बा, अमृत बहू को दे दे। अरे किधर जा रहे हैं? इधर लस्सी पिला। हाँ, थक गए सुबह से। अरे बच्चों रुको रुको। अरे छोरियो, मेहंदी नहीं लगवाई तुम लोगों ने? लगाओ लगाओ मेहंदी। अरे महाराज जी, कचौड़ियों का मसाला अभी तक तैयार नहीं किया। ओफो, तुम लोगों का खटरा आगे पूरा नहीं हो रहा। लड़के वाले आते ही होंगे और आते साथ मायके वालों की कमियां निकालना शुरू कर देंगे। कचौड़ियां टाइम पे ना बनी तो कलावती अपना कलेजा खिलाएगी क्यों उन्हें? हाँ, बोलो क्या कर रहे हो? कितनी देर लगा दी है। ओए, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? बदमाश, उद्धम कर रहे हो यहाँ पे? गरम तेल है, चटक गया तो कलावती किसके नाम पर रोएगी? चलो भागो यहाँ से। हाँ, हंस रहा है, भागो 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 भागो। अरे मैं भी ना इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ जैसे कि स्वर्ग ही पहुंच जाऊंगी। अब बालक ही तो है, अब ये ना उदम करेंगे तो क्या मैं करूंगी? इनकी मम्मियों को तो देखो, सज सवर के लगी हुई है घूमने। ब्याह स्वीटी का है और दुपट्टे इनके लाल हो रखे हैं। सारे शहर की लाली तो विम्मी के चेहरे पर सिमट आई है, जरा देख तो। हमारे सतनाम भाई तक तो ऐसे ही थोड़ी ना बस में कर रखा है। ये तो इन बड़ी बड़ी आँखों के लाल डोरों का जादू है। आप ही ना, ठीक है ठीक, छेड़ लो जितना छेड़ना है, मार लो ताने, कह दो कि विम्मी सजती है, संवरती है, साज सिंगार करती है, और क्यों ना करे। साडा कार नहीं देखा, आज इतनी बड़ी खुशी का दिन है। आज मेरी प्यारी भतीजी स्वीटी दी मेहंदी है। हाँ जी, आपकी तो भतीजी है, मगर आपकी जेठानी की तो बेटी है स्वीटी। मगर वो देखो, ना कोई गहने चहने, ना कोई साज सिंगार। ये कोई बात हुई के? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि खुद की बेटी की शादी से खुश ना है। माँ खुश क्यों ना होंगे, इतना सोना मुंडा जो मिला है हमारे स्वीटी को। ना ना, कमी खुशी में तो हो नहीं सकती। कहीं देवर देवरानी के मान में कोई कमी ना रह गई। और ये क्या, कचौरियाँ ऐसे भर जाती है? लाइए बताती हूँ। ओहो परजाई जी, बस भी करो। ऐ सारा काम इस मुए महाराज पे छोड़ दो आप। क्यों महाराज जी, पैसे तो पूरे लोगे ना, तो क्या मदद के लिए 10 हाथ चाहिए? अरे उस बेचारे ने कब कहा, वो तो मैं ही रही तो ना। आपको चैन नहीं है, सारे काम खुद करने हैं। ओ मैं क्या जी, तोड़ी कुड़ी दी मेहंदी है यार, सूट वूट पाओ नया, गहने वहने सजा लो, लगना भी तो चाहिए ना। ते कुड़ी दी माँ आई है। स्वीटी मुझसे ज्यादा तेरी बेटी है, तू सज ली ना, हो गया बस। ओहो, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, पर आज मैं आपकी एक नहीं मानने वाली। चलिए चलिए, मेहमानों को लस्सी तो पिलाने दे। आज मोना यहाँ होती तो मुझे ये सब करना नहीं पड़ता। ओहो, मोना को आने में अभी वक्त है। 1 मिनट। ओए कुड़िए, ऐसे आ, ये लस्सी ले जाओ और मेहमानों को पिला दे। शर्म नहीं आती? जवान जवान कुड़ियाँ हो घर में। हाँ, ताई जी क्या सारा काम करेगी? चल चल जा। ठीक है, हो गया काम, अब चलो, मैं आपको तैयार करूंगी। ओए संभालो। ये संभालो है। अब इस तरह लड़ज के चलेगी तो किसी ना किसी से तो भिड़ जाना ही है। और फिर जरा सोच, इस पूरे चक्कर में बेचारा ये गरीब मारा जाएगा। लड्डू जी, आप तो किसी के सामने कुछ भी बोल देते हो। अब वो तो मैं परजाई जी को तैयार कराने ले जा रही थी और मैं कह रही थी कि सारा काम निपटा लो, लेकिन मम्मी है कि
ओहो, सारे काम निपट जाएंगे। तुसी इतनी फिक्र क्यों करते हो? हाँ, और अपना हाल तो देखो, इतना सादा सूट पाया है, लोगों की बातें तो हमें ही सुननी पड़ेंगी ना। कहेंगी, ओए विमिये, तू तो गहनों से लदी सारा दिन घूमती फिरती है और तेरी जेठानी घर का सारा कामकाज संभालती है, सिर्फ इसलिए कि तेरे वो कमाते हैं और जेठी घर पे बैठे रहते हैं। नहीं जी, मैं क्या सी के ओ मेरा। हाँ हाँ, जानती हूँ तू क्या कहना चाहती है। इतने सालों में इतना तो समझ चुकी हूँ तुझे कि तेरे मन में और जबान में सौत सी दुश्मनी है। चाहती कुछ, कहती कुछ और बैठती है। वैसे बात तो सही है, तू मेरी वजह से जमाने की बातें क्यों सुनेगी? चल कोई बात नहीं, इतनी जिद कर रही है, मैं जाकर तैयार होकर आती हूँ। अब बता, कहाँ पाए हैं मेरे गहने कपड़े? भी वो आपके बिस्तर पे रखे हैं, तू संभालेगी ना तब तक? ओए विम्मी, कभी तो सोच लिया कर कुछ कहने से पहले। यानी अमृत परजाई जी को कैसा लग रहा होगा? वो तो मेरे मुंह से यूं ही निकल गया जी। मरे जबान मेरी निगोड़ी कहीं भी फिसल जाती है। लेकिन आप तो जानते हैं ना जी, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। ओए विम्मी, किस किस को अपना दिल चीर के दिखाएगी तू? अब लोग तो वही समझेंगे ना जो सुनेंगे। चल छोड़, ये बता, गुरनाम भाई साहब को कहीं देखा है तुमने? होंगे अपने कमरे में। क्यों, कोई काम था? हाँ, वो घरातियों के लिए गेस्ट हाउस का इंतजाम वही देख रहे हैं ना। अच्छा, वो ही देख रहे हैं? फिर तो हो गया सत्यानाश। उनके भरोसे बैठे रहे तो नहा चुके गंग। जब देखो उल्टा पुल्टा बोलना ही है ना तुझे। ये जनानियां सच कहती हैं, तेरी जुबान में हड्डी है ही नहीं। है, फिर बोल पड़ी ना। खसमानू खानी है, रब्बी मार गिरे तुझ पे, तेरी जबान गल गल के कट जाए। खोई खोई लग रही है। ये होया, तेरी कुड़ी दा ब्याह है राज राणीए, दामाद पाएगी, दास बन जाएगी अब तो तू। फिर परेशान लग रही? हाँ, परेशान ना हो, गुरुदी मेहर से सब ठीक हो जाना है। वो घरातियों के ठहरने का बंदोबस्त हो गया ना जी? फिर वही चेक रहा हूं मैं। अरे कल रात से घर में कोहराम मचा था, रहने को कोई जगह ही नहीं मिल रही है। गेस्ट हाउस, धर्मशाले, सबकी 3 महीने की एडवांस बुकिंग हो रखी है। मैंने कहा दार जी से, दार जी एक बार गुरनाम पे भी भरोसा करके देख लो। सतनाम जैसा सपूत नहीं तो क्या हुआ, इतना लुक्खा भी नहीं है आपका बड़ा बेटा। फिर क्या हुआ? इंतजाम तो हो गया ना जी? बगल वाले अग्रवाल का मकान ठीक करा के आ रहा हूं। वर्मा ने बड़ी हेल्प की, कहने लगा आंखों के सामने मकान खाली पड़ा है और तुम सब सारे शहर में मारे मारे फिर रहे हो, सस्ते का सस्ता मिल जाएगा और सामने का सामने। दारजी सोचते हैं कि गुरनाम के सारे दोस्त बेकार हैं। अरे इन्हीं बेकार दोस्तों की वजह से आज आपने दोबारा चेक तो कर लिया है ना? तू भी रही तो अपने ससुर की बहू ही ना। तू क्या समझती है मैं बेकार हूं, कुछ कर नहीं सकता? छोड़, तुझे ही क्यों दोष दूं? इस घर में तो सभी यही सोचते हैं। एक मोनाई है जिसकी वजह से टिका पड़ा हूं यहां। बस वही है जो मेरे से ऐसे सवाल जवाब नहीं करती, मेरी काबिलियत पे शक नहीं करती। उसका चेहरा देख लूं एक बार, जी जुड़ा जाता है। वरना मेरे लिए इस घर में रखा ही क्या है? सुनो जी, सुनो जी, अब छोड़िए ना इस बात को, मेरा ये मतलब नहीं था। चलो जी, अब गुस्सा थम दीजिए। आज बेटी की मेहंदी है, आज के दिन माथा गरम नहीं करते।
परेशान ना हो अमृत कौरे। मेरी भी बेटी का ब्याह है, कोई अड़चन नहीं आने दूंगा। बाबा जी, एक तेरा ही आसरा है। मुझे पार्लर ही चले जाना चाहिए था। मैंने सोचा हम घर पे बाल बना लेंगे, पर ये क्या, सारे बाल खराब हो गए। क्या मैं कितनी अगली लग रही हूँ। नहीं स्वीटी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो और तुम्हारे बाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये अच्छे लग रहे हैं? कहाँ से? मुझे काजोल के छल्लों जैसे बाल चाहिए, ऐसे नहीं। और करण जौहर की फिल्मों जैसी शादी, है ना? चाची जी समझा समझा कर थक गई तुझे, लेकिन नहीं, हर बात फिल्मी चाहिए। शादी परफेक्ट होनी चाहिए, लहंगे करीना है काजोल से कम नहीं, और स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे। तो क्या कौन से चांद सूरज मांग लिए तेरी बहन ने जो सुनाने की बात आई? लो, ये कम थी जो इनकी चाची भी आधम की, इनके नाज नखरे उठाने के लिए। तो तुझे जलन क्यों हो रही है? हाँ, आने दे तेरी बोटी को, फिर देखती हूँ कितने नाज नखरे उठाता है उसकी। चाची जी आप भी ना। आप भी ना वीर जी, आज भी लड़कियों के नाम से शर्मा जाती हूँ, तभी तो सारी की सारी लड़कियां आपको छेड़ती है। क्यों नहीं छेड़ेंगी? हाँ, तेरा वीर बात बात पे तुनक भी तो जाता है। चेहरा तो देखो इसका, हाँ, लाल हो गया बिल्कुल टमाटर के जैसा। और माथे पे देखो पसीने की बूंदियां छलक रही है। वाह वाह वाह। एक गाल दस, कुड़ी दा ना सुन के ही तुझे इतनी घबराहट क्यों होती है? चाची जी इसमें घबराने वाली क्या बात है? तो उसकी चोटी पकड़ के सीधे आपके और चाची जी के सामने ले आऊंगा और कहूंगा इनकी सेवा कर, तभी स्वर्ग मिलेगा। अच्छा, रहने दे, देखेंगे। नहीं चाची जी, मेरी चाची जी की सेवा कर सके ऐसी लड़की ढूंढूंगा अपने लिए। बहुत सहा है उन्होंने, अब और नहीं। अरे मेरी मेरी आज, और सबको सारी दुनिया की पड़ी है, किसको मेरी फिक्र ही नहीं है। चाची जी देखो ना, मेरे बाल कितने बुरे बुरे से लग रहे हैं, और ये छल्ले भी ढुलक रहे हैं। हाँ स्वीटी, ये छल्ले तो बहुत बुरे लग रहे, बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस, वेरी बैड। फंक्शन में ऐसे जाएगी तू, हाय मत जानिए तेरी फोटो खराब सी नहीं आएगी। है ना, मैं यही कह रही थी, पर किसी को समझ आए तो ना। अब क्या करूं? हाय रब्बा बचा ले। पार्लर में फोन करूं? वीर जी आप ले चलो ना मुझे कार से पार्लर। मैं? हाँ। मैं पार्लर वाला नहीं जाऊंगा, समझे? तुम लड़कियों के काम है, तुम ही करो। वैसे वो कहाँ है? मोना मैडम, वो लेके जाएगी ना? सारा दिल्ली का ठेका तो उसी ने ले रखा है। आखिर ये मोना है का? अब तो कॉलेज से नहीं आई। क्या हुआ डॉली, रो क्यों रही है? इस बार तो समझो मैं फेल हो गई, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। बाय गॉड, फिर तूने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की थी क्या? की थी, सारे क्वेश्चंस दूसरे टॉपिक से आ गए, अब मैं की करा? Silence. I want pin drop silence in my class. देख, अभी रोना धोना बंद कर। वैसे भी तुझे पढ़ाई शढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा ही हुआ, फेल हो जाएगी तो अपने आप पढ़ाई छूट जाएगी।
और बाबूजी मुझे उस लंपट दूल्हे से बांध देंगे, मेरी एक नहीं सुनेंगे। और तू जानती है ना मोना, मैं आकाश के बिना रह नहीं सकती। जहर खा के जान दे दूंगी मैं, सच कहती हूँ कसम से। कैसी बेकार की बातें कर रही, मरे तेरे दुश्मन। तू ही बता मैं की करा। तो अब मैं भी की करा। बाय गॉड, ये लड़की भी ना। हे वाहिगुरु, गलत काम करने जा रही हूँ, माफ कर देना। अच्छा, तो चीटिंग चल रही है खुलेआम। सुनो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। वो तो मोना को ही आंसर्स नहीं आ रहे थे और वो पूछने लगी तो। ओए डॉली, झूठी कहीं की, जरा तो शर्म कर। ये क्या कह रही है तू? साइलेंस। चीटिंग करती हो और ऊपर से बहस भी कर रही हो। सर प्लीज सर। मोना सिंह बेदी, सर। डॉली राजवंश, आप दोनों के घर मैं चिट्ठी भिजवा रहा हूँ कि हाफ ईयरली एग्जाम्स में आप दोनों चीटिंग करती पकड़ी गई। सर लेकिन मेरी बात तो सुनिए। नथिंग डूइंग, आउट, गेट आउट बोथ ऑफ यू। चिट्ठी, हाय रब्बा, अब मैं दारजी को क्या जवाब दूंगी? आओ जी दारजी, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, सारा अरेंजमेंट हो गया। ये देखो पंडाल भी खिंच गया, वो जो फूलों की लड़ियों और लाइट्स वो शाम तक लग जाएंगी। दारजी, हमारे दरवाजे पर खूब सारी रोशनी होगी, पूरा मोहल्ला जगमगा उठेगा। दारजी, आपकी पोती की मेहंदी है, कोई कमी नहीं रहने देंगे हम। लेकिन ये बीच में जो पंडाल लगा दिया है ना, लोगों को बहुत तकलीफ होगी आने जाने में। लोग क्या कहेंगे? दारजी, तुसी भी कमाल करते हो जी। लोग यहाँ खुशी खुशी तकलीफ उठाने को तैयार हैं, और तो और आते जाते बार बार पूछ रहे हैं कि किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। सब ऊपर वाले दी मेहर है, लोगों का प्यार है, वरना मैं क्या। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। लो, मुन्ना पुत्र आ गई। पुत्र, पर्चा कैसा हुआ? क्या हुआ इसे? हो ना? आ गई मोना, इम्तिहान तो अच्छा हुआ ना? ले मोना, तू आ पाई है? हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। मोना देख ना, मेरे बाल बहुत अजीब लग रहे हैं ना। मोना देख तो, एनू की हुआ है? खसमानू खानी दस्ते से क्यों या? मोना सब पूछ रहे, बता तो सही। कुछ कहती क्यों नहीं? गर्मी तो नहीं लग गई? धूप तो नहीं लगी इसे? देखो तो कैसी बेदम सी हो रखी है। अरे, अपने दारजी को मैं नहीं बताएगी? पर्चा ठीक नहीं हुआ? ओए, बंद करो ये बैंड बाजा, बंद करो।
जी ये मकान कहाँ पड़ेगा? अरे डेरा वाला जाना था ना तन्ने, तो बस यही है डेरा वाला, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक सारा की सारा। पर मेरे को D14/7 जाना है। अरे गांव खेड़े तक पहुँचा दे तन्ने, अब क्या करेगा, बच्चे की जान लेगा के। देख भाई, जो के कोटियाँ खड़ी हैं लैंड से, ढूंढ ले अपना नंबर, 114 रुपए। चेंज दो जी, चेंज खुल लेनी है हमारे पास। ये तो मेरे पास भी नहीं है, आप रख लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ तो कोई एहसान कर रही हो क्या, इतना अंदर ऑटो घुमा के लाना पड़ा? बताओ तो देखो जरा इसके। अरे भाई साहब, ये D14/7 का पड़ेगा। पर अरे भाई साहब, आप एक सेकेंड, ये D14/7 का पड़ेगा। इसका पता ढूंढ रहे हो भैया? शर्मा जी का, यार जी का, या फिर वो मोटी मौसी का? नहीं नहीं, आप ये देखिए, यहाँ D14/7 लिखा है ना। हाँ, अब वो रहा D14/4, उसके साथ 5 है, फिर सीधा 12 आ जाता है। ये 6 से 11 कहाँ गायब हो गए? मतलब कोई ठिकाना ही नहीं मिल रहा। भैया ऊपर वाले की दुनिया में सबको मकान मिल जाता है, तो तुम्हें भी मिल जाएगा, बस कोशिश करते रहो। वैसे एक पते की बात बता देता हूँ भैया, इस डेरा वाला में नंबर से मकान ना मिले, समझे? जयराम जी, चलता हूँ। माल का शहर है ये, कोई सीधे से बात भी नहीं करता। और अगर पता बता के मकान नहीं मिलता है तो फिर कैसे मिलता है? एड्रेस का फायदा क्या हुआ? फायदा नुकसान सोच के थोड़ी ना किसी की मदद की जाती है ताई जी। देख मोना, दुनिया इतनी साफ नहीं जितना तू समझ रही है। लोग बस तेरी अच्छाई का फायदा उठाना जानते हैं, लेकिन तू है कि ना इधर की देखती है ना उधर की, झट से पराई आग में कूद पड़ती है। अब आज की ही बात को देख ले, उस लड़की का बच्चा खराब हो रहा था तो होने देती? उसने पढ़ाई नहीं की ना तो भुगतेगी। लेकिन नहीं, तुझे तो बस शौक है आबेल मुझे मार करने की। देख ली नतीजा। लेकिन दारजी कहते हैं कि दारजी की बात अलग है। दारजी मर्द है पुत्र, और मर्दों की दुनिया अलग होती है। सबसे पहले तो ये बात समझ ले। देख बेटा, औरत को अपनी गृहस्थी अपने दांतों से पकड़ के रखनी पड़ती है, बहुत संभाल कर चलना पड़ता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, औरों की भलाई करने के चक्कर में बावली मत हो जाए, थोड़ा समझदारी से काम लेना। याद रखेगी ना मेरी बात? दुपट्टा ला, अपनी ताई की बातों को गांठ बांध के रख ले, ठीक है? ये लो, लग गई तुम्हारी मेहंदी। हो गई। कैसी दिख रही है? तो सबको दिखा के आती हूँ। मोना पुत्र, चल मुझे कुछ दिखाना है। लेकिन ताई जी कहाँ? अरे तू चल तो मेरे साथ। देख, अपनी आंखों से देख ले तेरे ताया जी का हिसाब। कल रात से कर में कोहराम मचा था कि डनवासे के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। दार जी तो कहने लगे कि कोई गेस्ट हाउस या धर्मशाला ठीक कर लो। मैंने कहा दार जी क्यों फजूल में पैसे जाया करते हो? हाँ, अग्रवाल साहब का मकान खाली पड़ा है, वो सस्ते में बात पट गई, और क्या चाहिए? बाय गॉड ताई जी, इससे अच्छा इंतजाम तो हो ही नहीं सकता, है ना? हाँ। एक तू ही है मोना जो अपने ताया जी के मन को समझती है। मैं ही क्यों? दारजी भी तो खुश हुए होंगे। कहाँ, उन्हें कोई मेरी बात अच्छी कहाँ लगती है? सिर्फ तू ही है पुत्र जिससे मुझे प्यार मिलता है, वरना इस घर में मेरी कोई कदर ही कहाँ। ये बता, तूने ठंडाई पी है कि नहीं पी? अरे दिल्ली के सबसे अच्छे ठंडाई वाले को काम पे लगाया है। जा पुत्र जा, तू भी ठंडाई पी ले, मैं जब तक काम संभालता हूँ। ओहो रंजीत जी, ये क्या कर दिया? गद्दे यहाँ क्यों रख दिए? तो गद्दे ऊपर सोने वाले कमरे में चाहिए थे ना सोने के लिए। सारे गद्दे हटवाओ यहाँ से, और ये इसको छोड़ो, ये लो, आओ, ये लो, इसको बिछाएंगे यहाँ बीच में बैठने की जगह करेंगे ना, इसको भी हटाओ। हाँ, लाओ वो कारपेट।
आ गई मैडम। सुना है तू रो रही थी, क्या हुआ, एग्जाम गड़बड़ हो गया क्या? वो छोड़ ना वीर जी, वो तो मैं भूल भी गई। ताया जी कितने खुश है ना आज, अग्रवाल अंकल का मकान भी अरेंज करवा दिया और कह रहे थे कि दिल्ली की बेस्ट ठंडाई मंगवाई है। ये लीजिए मैडम, पी कर देखिए, आपके फेवरेट ताया जी की ठंडाई है और वेटर करण सिंह बेदी आपके सामने पेश करता है। लेकिन वीर जी मेरे हाथों में तो मेहंदी है। तो मैं क्या करूं? तुम लड़कियों को बहुत जल्दी होती है ना मेहंदी लगवाने की, हाथ पीले करने की। अब छोड़ो जी, हमने अपनी प्यारी बहन के लिए सारे रईस इंतजाम कर रखे हैं। ये लीजिए महारानी विक्टोरिया, आपकी शाही ठंडाई तैयार है, संभाल के। अच्छा है, नाइस। क्या ठंडाई? हाँ, और अब के रईसी इंतजाम भी। चल मैं भी आता हूँ। पीछे से क्या पूछ रहे हैं? तो अमृतसर के हैं। उफ़ो, ये बन्नी तो बच्चा है, वो तो उससे क्यों पूछ रहा है? हद हो गई, अल्फा तो कल ही कनाडा से आए हैं, मुझे पूछना मैं बताती हूँ। तू क्यों परेशान हो रही है मोना? खुद ही ढूंढ लेगा, उसने क्या तुझसे मदद मांगी है? ये ठीक ही कहती है, दिमाग की पेच ही ढीली है। भैया पुत्र, तो आज इतनी उदास क्यों है? उदास क्यों नहीं लगी दार जी? मैं तो समझदार हो गई हूँ। और फिर ताई जी ठीक ही कहती हैं। क्या? मुझे पड़ी रहती पराई आग में कूदने की। पुत्र, समझो तो सब पर आए, समझो तो सब अपने, और जब सब अपने तो आग पर आई कैसे हुई? दार जी आइए, चलिए, आओ जी चलो। सुनो, तो मेरी बात पर गौर करना। दीदार जी। ओए, हेलो, ओए, तुमसे बात कर रही हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? एड्रेस? जी हाँ, लेकिन अब लेकिन छड़, पहले गांठ खोल। क्या? जो